ठाकुर साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन दुष्ट राजनेताओं ने हमको मूर्ख बना के रखा है, और हम जो अपने आप को इंटेलिजेंसिया कहते हैं और विद्वान कहते हैं, हम खुददार, बदमाश, स्वार्थी, महामक्कार व्यक्ति हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने स्वार्थ के ऊपर उठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप ये बताइए, आज हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, हमें शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि अभी भी हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों वाले कानून थपे हुए हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है ना, वो गुलामों के थोके हुए कानून समझ में नहीं आते हैं, जो है ये कहते हैं कि मैं प्रणबद्ध हूं कि गुलामी के हर निशान से मुक्ति। अरे पहले गुलामियत से मुक्ति दिला दो ना भाई साहब। आप ये मुझे बताइए, आपके ऊपर, देखिए मैं आपको गुलामी समझाता हूं। आपके ऊपर जो दुष्ट अंग्रेजों ने जो भी गुलामों को अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्ट लोगों ने वही सब नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोपे हैं कि नहीं थोपे हैं? बिल्कुल थोपे हैं। अच्छा, और इन 75 सालों में जो संशोधन किया, उसमें जो बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, जिसके चलते ये आम आदमी को, जिसका कोई बड़ा अपराध नहीं है, स्वतंत्रता संग्रामियों को इन्होंने इन्हीं नियम कानून और इस व्यवस्था के तहत उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जलियांवाला कांड जैसा जो है ना, और वो जलियांबाग जैसा कांड हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। राइट? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कानून वो है, लॉर्ड्स कमिट्स नो मिस्टेक। कोई ब्यूरोक्रेट कोई गलती करता ही नहीं है, उसके खिलाफ तो जो है ना 197 का जो है ना आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा। मतलब वो कोई अपराध करेगा, आप सैंक्शन लेते घूमते रहिए, क्योंकि लॉर्ड्स कमिट्स नो मिस्टेक। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गुलामी की निशानी खोजने में ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखती हैं क्या? ठीक है, आपके इस ऐप में शामिल होकर अब लिखना शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ। आप कुछ मत करिए, लिखिए बिखिए कुछ मत। आप तो ऐप के माध्यम से जुड़िए, जहां पे जो है बुजुर्ग लोग बैठते हैं उनके साथ संगोष्ठी करिए, उनके साथ जो है हमारे जो वीडियो ऑडियोज हैं 1700 से ज्यादा, उनको जो आपको अच्छा लगता है वो वाला उनके साथ बैठिए, शेयर करिए, सुनिए। और इसके बाद उनको उनका एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब उनसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? इसके बाद जो है, जो अभी हम आपको लिंक दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए। उस ऐप में जो है आपको वो फोटो मांगेगा और अपने बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, तो आपको इमीडिएटली एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। और उसके जो है ऐप के नीचे की दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल रहती है, राइट? तो आप जिन लोगों को जोड़ें उस प्रोफाइल को शेयर करें, तो आपको एक आदमी को जोड़ने के 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। और ये प्रतिष्ठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये कल आगे चल के आपको जो है विधायक, सांसद का जो है ना बिना जो है ना खर्च टिकट दिलाएंगे, और आपको बिना खर्च जिताने की व्यवस्था इसमें है। क्या मालूम कि जो है ना कल के मंत्री, मुख्यमंत्री आप ही हो? ये जो आज के दुष्ट नेता बेचे हैं ना, इनके पास चरित्र है ना, शिक्षा है ना, सोच है, ये आपके मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए ना? Why should be your चीफ मिनिस्टर? क्यों 3-3, 4-4, 5-5 बार के चीफ मिनिस्टर रहेंगे? क्या चरित्र है इनका? क्या इनकी माली हालत थी? आज ये कहां पहुंच गए हैं? जनता को मूर्ख समझ के रखा है। ठाकुर साहब, मैंने जो है इसको आपको थोड़ा सा जोश दिलाने की कोशिश की। आई डोंट नो मैं कितना सफल हुआ नहीं हुआ। मैं जो दिशा दी है ना, एक दिशा तगड़ी है मेरे हिसाब से। वो सीनियर्स में बैठ के, तो जो लोग ये हमने बेसिकली 6 दिशाएं पकड़ी हैं। एक पहली दिशा है, पहले तो जो है ना 4 इंटरनल है, 2 डायमेंशन है। एक इंटरनल डायमेंशन, दूसरी एक्सटर्नल डायमेंशन। तो इंटरनल डायमेंशन में आपको क्या करना है? अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है। दिस इज योर इंटरनल डायमेंशन। इसके बाद हमने कल ही जो है एक एक्सटर्नल डायमेंशन जोड़ी है, जिसमें 6 विधाएं रखी हैं। तो पहली विधा है कि हमें युवा विद्यार्थियों को जोड़ना है, प्राचार्यों और अध्यापकों को जोड़ना है। एक पूरी विंग इस काम में लगेगी, ठीक है ना? दूसरी जो है, जो पंचायती राज है, इन दुष्ट राजनेताओं ने जो पंचायती राज है, इट इज 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, इन दुष्ट लोगों ने उसे गवर्नमेंट बनने ही नहीं दिया। उन्हें अपना प्यादा बना दिया है। आज का पंच इन सरपंच इन एमएलए, एमपीज और मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों के प्यादे बन गए हैं, और उनकी औकात एक प्यादे जैसी है।
तो जो क्राइम फ्री भारत की जो दूसरी विंग है कि पंच सरपंचों को जोड़ के हर गांव के लोगों को इसमें जोड़ डालो। सो दैट इज द डायमेंशन नंबर 2। देन डायमेंशन नंबर 3 है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जो ये 3 एक्ट लेके आए थे घटिया, जिसके कारण भारत पक्का गुलाम हो गया होता, वो किसानों ने अपनी शक्ति से उन्हें पराजित किया। अब उस शक्ति को जोड़ने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए तीसरी विंग है किसान की विंग, ठीक है ना। चौथी विंग है मजदूरों की विंग, राइट। पांचवी विंग है गरीब नारायण, जो किसान और उसमें नहीं है और गरीब हैं ऐसे सभी लोग, हर जाति के हर धर्म के लोग, ये पांचवी उसमें जुड़ेंगे। और छठवीं जो विधा है वो वरिष्ठ नागरिकों की है। जो आज की व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त है। इन लोगों ने जो कर वर और टैक्स वैक्स के कारण जो है इतना आपका जिंदगी दूभर कर दिया है। बच्चे मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ रहा है, दोनों बाहर जा रहे हैं। वो शहर में रहते हुए भी वो अपने माँ बाप की देखा रेख करने की स्थिति में नहीं है, और बाहर है तो होना ही नहीं है। तो बुजुर्ग लोगों को सम्मान भी नहीं मिल रहा है और वो उनको कोई मीनिंगफुल काम भी नहीं मिल रहा है। तो इन के इन प्रकार जो है वो अपना समय गुजारने की कोशिश करते हैं। यदि इन बुजुर्गों को हम जोड़ लेंगे और उन्हें चंद्रगुप्त बनाएंगे तो वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ के ना केवल जो है विधायक और सांसद बिना खर्च के बनेंगे, बल्कि आगे चल के मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन नालायक पार्टियों के सामने हाथ क्यों फैलाना। बिल्कुल सही सर। ये छदम चरित्र के धूर्त, जिनका ना चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, जो आपको यहां तक मूर्ख बना के रखे हुए हैं कि साहब जो है अंग्रेजों के नियम कानून आपके ऊपर थुपे हुए हैं। क्यों थुपे हुए हैं, वो भी 75 साल बाद। क्यों जो है ना आज भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना बादशाही है, जिसकी कोई गलती नहीं है। एक पटवारी गलत नाप तौल कर देगा, आपकी ऐसी कम तैसी होती रहेगी, आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आपको कहीं राहत नहीं मिलेगी। रोज की बात है, बराबर। नहीं, डू यू एग्री विथ मी कि जहां ये बादशाह नहीं है। आप ये बताइए, इतने दुष्ट लोग हैं कि जो अंग्रेजों ने पुलिस का जो है बनाई थी 1861 पुलिस एक्ट के तहत, उसी पुलिस एक्ट को ही चला रहे हैं। क्योंकि इन दुष्ट लोगों को जो है ना जनता की पुलिस चाहिए नहीं, इन्हें एफिशिएंट पुलिस चाहिए नहीं, इन्हें तो साली अपनी पुलिस चाहिए जो इनके गुंडों को जो है ना मंच पे बैठाए और उनको सल्यूट करे और दूसरे जगह के शरीफ लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम करके उन्हें जेल में डाल दे। ये यही नंगा नाच नहीं हो रहा है क्या ग्राउंड पे। थोड़ा सर ये बिल्कुल बोलने के बाद आदमी प्रवोक होता है, समझ में आती है उसको। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे जो मूर्ख लोग हैं फालतू छोटे छोटे मोटे प्यादों पे जाके 8-9 मुग्गे बैठ जाते हैं, अपने आप को जो है ना इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो कि खरीदे हुए लोग हैं, जो इन पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे बुलाए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है ना। तो ठाकुर साहब, मैंने आपको कुछ जोश दिला पाया क्या। नहीं, बहुत एकदम मैं सुनूंगा सर। दूसरे फोन पे, जैसे मेरा फोन ये प्रिया ठाकुर का फोन है, हाँ, तो मेरे पे होना है, मेरे जुड़ना है, तो क्या करना होगा। आप तो दोनों को, आप जो प्रिया जी को जोड़ दिए, आप अलग जुड़िए। वो लेडीज विंग को संभालें, आप जेंट्स को संभालें। अभी हम आपको लिंक भेज रहे हैं। तो अभी सर प्रिया सुनिए, नई वो इंटरनेशनल जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, साफमा करके संस्था है। हाँ। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में तो खरी थी, वहाँ की मेंबर थी, वो उसमें सक्रिय है। इनको प्रदेश का उन्होंने बनाया, और केवल पीड़ित प्रताड़ित बच्चों और बलात्कार के जितने प्रकरण हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ये बलात्कारियों को जब टेक्नोलॉजी जो इस तरीके का इंटेंशन रखते हैं उनको घेर सकती है, तो ये दुष्ट राजनेता आपको सुरक्षित देश देंगे ही नहीं। आप गरीब, आप देखिए, आपको ये दारूखोर बनाएंगे, आपको ये गरीब बना के रखेंगे, तभी तो ये दारू बांट के, पैसे बांट के आपके वोट पा पाएंगे, तभी तो ये फ्री भी बांट के आपके वोट पा पाएंगे। तो ये आपको गरीबी हटाओ का नारा तो लगाएंगे, लेकिन आपकी गरीबी नहीं हटाएंगे। यदि आपकी गरीबी हटा देंगे तो जो है ना इनको वोट कैसे मिलेगा। ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि अंग्रेज संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो नियम कानून बनाए गए हैं हिंदुओं के विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध, उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, और कहते हैं हम हिंदुओं के मसीहे हैं। एक दुष्ट लोग हैं ये, कोई हिंदुओं के मसीहा नहीं है। अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, इनके पास ताकत है तो चारों तरफ उनके जो है जयगान, मोदी मोदी मोदी। क्या मोदी मोदी। यदि मोदी सही मामले में यदि हिंदुओं के वो होते तो उन्होंने वर्शिप पुलिस एक्ट 1991 को क्यों अभी तक रिपील नहीं किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट को क्यों रिपील नहीं किया, क्यों रिपील नहीं किया। उनको शक्ति प्राप्त है, हमने जिताया है इसी काम के लिए, क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
हम जो है ना अपनी बात जो है ना पूरी जोश से और तरीके से क्यों नहीं कह सकते हैं? हम अपनी बात मुस्लिम भाइयों से भी ठीक ढंग से क्यों नहीं कह सकते हैं कि भाई आपको हमने एक पूरा देश दे दिया है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, अब यहाँ पे सभी लोग बराबर रहें। यहाँ पे भी साले दुष्ट नेहरू ने सभी को जो है ना अपने तुष्टिकरण नीति के तहत उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए बदमाशी कर दी। जी इस देश की सभी समस्याओं के लिए जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद है, वो जिम्मेवार है। और हम तो ये कह रहे हैं कि उसके ओपन अपन को जो है ना इस पर डिबेट करना चाहिए, और जितने भी नेहरू के जो है चमचे हैं उनको उनकी भर्त्सना करना चाहिए और नेहरू जी की भर्त्सना करना चाहिए। नहीं तो वो अपने एक्ट को डिफेंड करें, अपने आका के एक्ट को डिफेंड करें। आप ये बताइए 1100 वर्षों से हिंदू सनातनी पीड़ित थे, तो मुस्लिमों को जो है ना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या हिंदुओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? आप बताइए मुझे। नहीं, टेल मी। आप ये जो पॉइंट के तहत जो आपने बोला ना अभी तर्क, हाँ, इसके तहत तो चलिए ठाकुर साहब, तो जो है मैं आपको लिंक भेजता हूं, अपन बात को आगे बढ़ाएंगे। आज का तो मेरा मकसद कितना इतना ही था कि आपको थोड़ा सा झंकार दूं, थोड़ा सा एनर्जी जगा दूं, आपके अंदर जोश दिला दूं, और आओ हम सब मिलके अपने ताकत से बिना खर्च किए इन बड़े सो कॉल्ड बड़े नेताओं की जमानतें जब्त करा देंगे। मैथिली शरण गुप्त अब मैदान में उतर चुके हैं, इन नेताओं को पराजित होना तय है, कोई नहीं बचा सकता है इनको। क्यों? क्योंकि इनका चरित्र धूर्त है, ये काले चरित्र के लोग हैं, ये राष्ट्रीय नहीं है, ये एन केन प्रकारेण अपना लाभ देखते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे उस फॉर्म में हो। अरे भाई, आप हमको रिजर्वेशन क्यों देना चाहते हैं? आप मुझे मेरिटोरियस बना दीजिए, मुझे ज्ञानी बना दीजिए, मुझे स्किल्ड बना दीजिए, मुझे कंपीट करने लायक बनाइए। लेकिन आप तो मुझे फ्री भी बांटेंगे, क्योंकि हमको रहम आपको दिखाना है, क्योंकि आपको हमारी सेल्फ स्टीम खत्म करना है। जल्दी सफलता मिलेगी अपने को। बढ़ जाइए, आप बढ़ेंगे तो पक्का सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डायलिंग, एंड मैं आपको हाँ, वो याद करती है, सबसे पहले प्रिया ठाकुर याद करती हैं आपको। जी जी जी, उनको मैडम को मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिए, और उनसे कहिए कि लेडीज विंग का भार वो संभालें, और जो है क्राइम फ्री भारत जो है आने वाले 2 सालों में इस देश की रियलिटी बनेगी, ये मेरी गारंटी है, वो भी बिना खर्च की। बिना खर्च के अधिकांश काले चरित्र के दुष्ट भ्रष्ट राजनेता न केवल पराजित होंगे, बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये मैथिली शरण गुप्त की गारंटी और संकल्प है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ठाकुर साहब ने अभी बताया कि आप ही जो है ना याद रखती हैं और आप ही जो है वो करती हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग माय बर्थडे। बात नहीं सर, आपको बहुत कई बार नहीं निकल पाती हो तो मिस भी बहुत। चलिए हम लोग जो है जल्द ही बैठेंगे, और मैंने अभी ठाकुर साहब को बहुत सारी बातें समझाई हैं, उनसे आप चर्चा करिए, और मेरे ख्याल से आप इस महाअभियान में जुड़िए। और एक बार आप अपने मोबाइल से मुझे डायल कर लीजिए, तो मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उससे आप तत्काल जुड़ जाइए। ये नया ऐप है, यही ऐप जो है ना इस देश की व्यवस्था को बदलने का आधार बनेगा। ये मेरा ही मोबाइल है सर। अच्छा, तो ठीक है, तो आप इसको जो है ठाकुर साहब वाले मोबाइल पे भी इसको इसी लिंक को ट्रांसफर करके वो भी ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।